नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 6-7 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। 2 बड़े सवाल हैं। क्या सचिन पायलट के राजस्थान में अच्छे दिन लौट आए हैं? दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी नेताओं में आला कमान का डर खत्म होने लगा है? इन सवालों की विवेचना करने की आज कोशिश करेंगे। प्रहलाद गुंजल, एक बहुत बड़ा हाड़ौती का बीजेपी का चेहरा, वो कांग्रेस में आ गया है। अब कोटा में स्पीकर ओम बिरला को वो कितनी बड़ी चुनौती दे पाएंगे, ये आज की तारीख में कहना मुश्किल है। लेकिन शांति धारीवाल की नाराजगी के बावजूद प्रहलाद गुंजल का कांग्रेस में आना क्या बताता है? गुर्जर नेता हैं, सचिन पायलट का पीठ के पीछे हाथ था। सचिन पायलट ने उनका रास्ता आसान कराया। शांति धारीवाल खुश नहीं थे, तो इसका मतलब है अशोक गहलोत भी खुश नहीं थे। इसके बावजूद प्रहलाद गुंजल आ जाते हैं। राहुल कसवा, ये भी कांग्रेस में आते हैं। 2 बड़े नेताओं का इस तरह कांग्रेस में आना, जो वसुंधरा समर्थक कहलाए जाते थे, ये अपने आप में बीजेपी खेमे के हिसाब से बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी की आला कमान चुन चुनकर वसुंधरा समर्थकों को ठिकाने लगाने पर लगी है और उन्हें लग रहा है कि इनके जाने से कोई असर नहीं पड़ेगा, या चुन चुनकर वसुंधरा राजे इस तरह का कोई खेल रचने में लगी हैं? भाई बहन का खेल फिर पर्दे के पीछे शुरू हुआ है, कहा नहीं जा सकता। उमेदाराम बाड़मेर बाड़मेर में वो कांग्रेस में आए हैं और कांग्रेस का टिकट भी उनको मिल गया है। औपचारिक रूप से घोषणा होनी बाकी है। यहां भी सचिन पायलट की चली है क्या? हरीश चौधरी वगैरह लेकर आए उनको। माना जा रहा है कि अशोक गहलोत की चलती तो उमेदाराम बाड़मेर में कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं चुने जाते। कर्नल सोनाराम पर पूरा दांव लगा रखा था अशोक गहलोत ने, ऐसा मोटे तौर पर माना जा रहा है। तो अशोक गहलोत की अपने बेटे वैभव गहलोत को जालोर सिरोही सीट से जिताने की कोई सियासी मजबूरी भी इसके पीछे नजर आती है कि किसी नेता को क्यों नाराज किया जाए, क्यों सचिन पायलट को नाराज किया जाए, क्यों हरीश चौधरी को नाराज किया जाए, क्यों आला कमान को नाराज किया जाए। छोटा छोटा वोट इधर उधर से जो भी आ जाए वो आ जाए, भला ही होगा उससे। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को झटके नहीं लगे हैं। मानवेंद्र सिंह कभी भी राजसमंद से बीजेपी के उम्मीदवार घोषित हो सकते हैं, होली के बाद, ऐसा मोटे तौर पर कहा जा रहा है। इससे पहले महेंद्रजीत सिंह मालवीय, बड़े आदिवासी नेता, कांग्रेस का बड़ा आधार दक्षिणी राजस्थान में, वो बीजेपी में चले गए और बीजेपी ने उनको बांसवाड़ा डूंगरपुर से लोकसभा का प्रत्याशी भी घोषित कर दिया। अशोक गहलोत के खासम खास माने जाते हैं। अशोक गहलोत अपने खासम खास को रोक भी नहीं पाए, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो कुल मिलाकर आवक जावक वाली स्थिति है। अलवर की बात करें तो डॉक्टर करण सिंह यादव का कांग्रेस छोड़कर जाना, बीजेपी में चले जाना, हैरत की बात है। अगर करण सिंह यादव को बीच में रखा जाता, बड़े नेता मिलकर तय करते, सिर्फ भंवर जितेंद्र सिंह के हाथ में अलवर की सीट नहीं छोड़ी जाती, तो बहुत संभव है कि संदीप यादव, जिनको कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित किया है, ललित यादव जिनको कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, वो चरण छूते हुए करण सिंह यादव के उनके आशीर्वाद से चुनाव लड़ते और डॉक्टर करण सिंह यादव भी साथ हो लेते। लेकिन ये सामंजस्य की राजनीति करना कांग्रेसियों को आता नहीं है। अब भंवर जितेंद्र सिंह ने जिम्मेदारी उठाई है ललित यादव की, क्या वो जिम्मेदारी पूरी कर पाएंगे? सचिन पायलट ने जिम्मेदारी उठाई है हरीश मीणा की, क्या जिम्मेदारी पूरी होगी? दौसा से एक नाम मुरारी मीणा का सचिन पायलट समर्थक माने जाते हैं। लेकिन पाली में दिव्या मदेरणा, बद्री जाखड़ दोनों के बीच में चल रहा था। सुना है कि फैसला संगीता बेनीवाल के पक्ष में हुआ है, जो अशोक गहलोत की खास मानी जाती हैं। पार्षद के चुनाव भी हार चुकी हैं। प्रमोद जैन भाया अपनी पत्नी को टिकट दिलाने में कामयाब हुए हैं, ऐसा खबरें आ रही हैं। ये भी फिर क्या अशोक गहलोत कैंप की जीत है, या ये माना जा रहा है कि
12 झालावाड़ की ऐसी सीट है जहां पर आमतौर पर कोई कांग्रेस का नेता चुनाव लड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वसुंधरा का एक छत्र साम्राज्य रहा है और उनके बेटे दुष्यंत चुनाव वहां से हार जाए या कोई हरा दे, यह आज की तारीख में संभव लगता नहीं है। राजसमंद से भीलवाड़ा से सीपी जोशी को मनाया जा रहा है कि चुनाव लड़ लें, वो चुनाव लड़ने के उत्सुक दिखाई नहीं देते। वो चाहें तो राजसमंद भीलवाड़ा जिस सीट से चाहे वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन नहीं लड़ने को उत्सुक हैं। सचिन पायलट के पास जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ की है, अशोक गहलोत के पास जिम्मेदारी बेटे की आ गई है, जोधपुर की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। जोधपुर में भी जो गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ जिनको टिकट दिया गया है उचियाड़ा घराने के, वो भी सचिन पायलट के कथित रूप से समर्थक माने जाते हैं। हालांकि वो सामाजिक न्याय मंच के कार्यकर्ता के तौर पर मैं उनको जानता हूं, जब सामाजिक न्याय मंच देवी सिंह भाटी ने शुरू किया था और जोधपुर में उन्होंने बड़ा सम्मेलन करवाया था जो बड़ा कामयाब सम्मेलन रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान में चुनाव एक तरफा नहीं रह गया है। जो लोग ठोक बजाकर कहते थे, शर्त लगाने को तैयार थे कि बीजेपी की 25 की 25 सीटें जीतेगी, और कोई दूसरा इस शर्त में अपनी शर्त जोड़ने को भी तैयार नहीं था, वो लोग भी कहने लगे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है और 2014 और 2019 से बिल्कुल अलग 2024 का चुनाव है, जहां कांग्रेस संघर्ष में है, टक्कर देती हुई दिखाई देती है, लड़ने के लिए तैयार दिखाई देती है। बीजेपी में तोड़ फोड़ के लिए वो हिम्मत जुटा रही है। अगर बीजेपी ने उनके तोड़े तो कांग्रेस भी उनके तोड़ रही है और लेकर आ रही है। तो कुल मिलाकर राजस्थान में खेल इस रूप में देखा जाए तो पहली बार पिछले 10 साल में दिलचस्प हो गया है चुनाव। हो सकता है कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीते, हो सकता है मामूली अंतर से एक आध सीट निकाल जाए, हो सकता है मामूली अंतर से 3-4 सीटें निकाल जाए, हो सकता है मामूली अंतर से 2-3 सीटें गंवा दे और बाकी सीटें भारी अंतर से गंवा दे, जैसा पिछली बार गंवाई थी। लेकिन चुनाव तो दिलचस्प हुआ है। कांग्रेस के लिए बढ़िया मौका था इस बहाने नए नेतृत्व को सामने लाने का, यंग लीडर्स को सामने लाने का, और वो प्रयोग भी कहीं कहीं होता दिख रहा है। बची हुई सीटों पर भी वो प्रयोग होगा, ऐसा मोटे तौर पर माना जा रहा है, जिसमें फिर सचिन पायलट फॉर्मूला ही कामयाब रहेगा अगर ऐसा होता है। और ऐसा होता कहीं कहीं दिख भी रहा है। कुछ 2-4 चेहरे हैं जिनके नाम मैं अभी नहीं लेना चाहता, जो सचिन समर्थक हैं, जो कि अभी जो रोकी गई सीटों हैं उनका जो फैसला नहीं हुआ उसमें तगड़े दावेदार हैं। पहली बार कांग्रेस क्या 3 सीटों पर समझौता करेगी? ये भी अपने आप में दिलचस्प सवाल है। गंगानगर की सीट घोषित हो गई है करीब करीब, इंदौरा का नाम लिया जा रहा है कुलदीप का, लेकिन सीकर की सीट अभी तक घोषित नहीं हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि शेखावटी में हो सकता है कांग्रेस क्लीन स्वीप कर जाए, तीनों सीट जीत जाए। ये स्थिति भी पैदा हो सकती है। क्या वाकई में ऐसा है, या हम कुछ ज्यादा अनुमान लगा रहे हैं, ज्यादा कांग्रेस के बारे में सोच रहे हैं जितना कांग्रेस भी सोच नहीं रही, या कांग्रेस उतना डिजर्व भी नहीं करती? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन बीजेपी के लिए कहा जाता था कि आला कमान के खिलाफ कोई बोलता नहीं है, मुंह खोलता नहीं है, आंख नहीं दिखाता है, चुपचाप सर झुका लेता है, बीजेपी को छोड़कर जाने की हिम्मत कोई बीजेपी के नेता कर ही नहीं रहा है। लेकिन राजस्थान में तो उल्टा हो रहा है। 2-2 नेताओं ने आंख दिखाई है। अब कुछ बोलेंगे भी आगे जाकर चुनावी सभाओं में। राहुल कसवा भी कुछ ना कुछ बोलेंगे ही, प्रहलाद गुंजल भी, तो वो तो अपने बेबाक बयानों के लिए पहले से जाने जाते हैं, वो भी कुछ बोलेंगे ही, मुंह खोलेंगे ही। तो इस हिसाब से भी चुनाव दिलचस्प हो गया है। बीजेपी को करीब आधे पदों पर, आधे सीटों पर नए उम्मीदवार उतारने पड़ रहे हैं। इसके पीछे का गणित भी अब समझ में आ रहा है कि मोदी का चेहरा अकेले काम नहीं कर रहा। ये मोदी बीजेपी को भी समझ में आ रहा है, मोदी जी को भी समझ में आ रहा है। इस लिहाज से भी राजस्थान का लोकसभा चुनाव पिछले 10 साल में बेहद दिलचस्प हो गया है। परिणाम 4 जून को जो भी आता है वो अलग कहानी है, लेकिन कांग्रेसियों में लड़ने का जोश तो आया है। क्या बड़े नेता इस बहाने इस जोश को देखते हुए आपसी मतभेद मिटाएंगे और मिलकर लड़ेंगे? अगर बड़े नेता मिलकर लड़ गए, अगर बड़े नेताओं ने मिलकर चुनावी रैलियां कर ली, अगर बड़े नेताओं ने थोड़ी गांठ भी ढीली कर दी, क्योंकि कांग्रेसियों के पास पैसा बचा नहीं है, कांग्रेस के पास 220 करोड़ तो फ्रीज किया हुआ है,
तो अप्रत्याशित नतीजे निकल सकते हैं। आप मेरी बात याद रख लीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।